बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरे हुए 8 दिन से भी ज्यादा हो चुका है और तब से वहां हिंदुओं पे अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहां के हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है और उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है। लेकिन इन हिंदुओं के ऊपर कोई बोलने वाला ही नहीं है। बस मोदी गवर्नमेंट ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हुए अत्याचार को देखने के लिए कमेटी बनाई हुई है और जो लोग भारत में माइनॉरिटी कर रोना रोने लगते हैं वो लोगों को बांग्लादेश माइनॉरिटी का दर्द ही नहीं दिखता है। अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के नाम पर छाती पीट कर रोने वाले राहुल गांधी को बांग्लादेशी माइनॉरिटी का दर्द ही नहीं दिखता, इसीलिए वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। और ओवैसी को तो सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द दिखता है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं का उन्हें दर्द नहीं दिखता है। यूएन के साथ साथ कनाडा और इजराइल भी इस मुद्दे पर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन बेशर्म इंडिया गठबंधन इस पे चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार पर आवाज उठाते हैं तो उनका कोर वोटर नाराज हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन के लिए बांग्लादेशी हिंदू से भी ज्यादा उनका वोटर मायने रखता है, क्योंकि जो उनका वोटर है वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार पर या तो खुश है या तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जब कश्मीर में हिंदुओं के साथ गलत हुआ तो वो भारत के दूसरे राज्य में आके रहने लगे, लेकिन जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हुआ तो वो सीए के जरिए भारत में आ चुके थे। लेकिन जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत होगा तो वो कहाँ जाएंगे? इतनी छोटी सी बात हमारे देश के नेताओं को नहीं समझ में आ रही है, और उन तमाम हिंदुओं को जो इन जैसे नेताओं का समर्थन करते हैं। और ये सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम हिंदुओं के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव से सफाया हो चुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन भारत में भी क्रिएट हो जाए तो आखिर भारतीय हिंदू कहाँ जाएंगे? कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की हिम्मत नहीं हुई कि वो जिहादियों के रहते कश्मीर जा सके। और जब तक हिंदुओं को ये समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हिंदुओं का सफाया हो चुका होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत के कुछ हिंदू कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश के साथ हो रहा है, भारत के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उन गधों को ये कौन समझाए कि जिस दिन ये जिहादी भारत में भी बढ़ जाएंगे उस दिन भारतीय हिंदू का भी यही हाल होगा, तब ये हिंदू कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये जिहादी जहां पर मेजोरिटी में आते हैं वहां पर दूसरे धर्म वाले अपने आप खत्म होने लगते हैं। ये बात अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं और तमाम हिंदुओं को पता है जो इनका साथ दे रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार पर जो लोग खामोश बैठे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन भारत में भी क्रिएट हो जाए तो ये लोग फिर से चुप्पी साध लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कश्मीर को देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हिंदू लड़की को जिहादियों द्वारा सड़क पर बीच रास्ते पर उठक बैठक कराया जा रहा है। इनके अत्याचार को आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि कुछ जिहादी इस लड़की को बीच सड़क पर बांध कर रखे हैं ताकि इसके साथ कुछ गलत कर। लेकिन इस पे माइनॉरिटी के नाम पर छाती पीट कर रोने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। भारत में जब मुसलमानों के कुछ खिलाफ होता है तो ये लोग सबसे पहले छाती पीट कर रोने चले आते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। जब देश में सीए का मुद्दा चल रहा था तो पूजनीय ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी सरकार भारतीयों को रोजगार नहीं देना चाहती है और पाकिस्तानी हिंदुओं को रोजगार देना चाहती है। देखिए, सीधी सी बात है, कानून, सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत करीब देश है, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? लेकिन वहीं केजरीवाल बांग्लादेशी रोहिंग्या के ऊपर कुछ नहीं बोलते और उन्हीं के राज में बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल तरह से फैले हुए हैं। शाहीन बाग में आप बांग्लादेश से, आप बांग्लादेश से, आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। सरकार, आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार पर वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं ताकि उनका कोर वोटर नाराज ना हो जाए। और भारत में अपने वोटर के लिए पॉलिटिकल पार्टी देश को नुकसान दे सकती है लेकिन अपने वोटर को नाराज नहीं कर सकती है। दूसरे का अत्याचार उन लोगों को नहीं दिखेगा ताकि उनका वोटर नाराज हो जाएगा। जब भारत में कश्मीर फाइल नाम की मूवी आती है तो ये लोग एकजुट होकर कहते हैं कि ये गलत है और देश में नफरत फैलाया जा रहा है। लेकिन एक बात आप ही बताओ कि अगर ये फिल्म गलत होती तो कश्मीर में जो 6 लाख पंडित रहते थे, क्या वो भाईचारे के नाम पर वहां से खत्म हो गए? और ऐसा ही देखने को मिला जब केरला स्टोरी फिल्म आती है तो ये लोग फिर से कहते हैं कि ये फिल्म गलत है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये जो फिल्म है वो सच्ची घटना पर आधारित है। इसीलिए हिंदू ये डिसाइड आपको करना है कि आप जाति में बढ़कर कुछ सालों बाद खत्म होना चाहते हो या एकजुट होकर हिंदुत्व को जिंदा रखना चाहते हो। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।